आइए जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें, चिल्लाते हुए, ताली बजाते हुए। कम ऑन एवरीवन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आई वांट टू वेलकम एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं आपको बताना चाहता हूं दैट परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। हमने आपको बिलीव परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, उनको कहो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। Amen. I want to tell you something. It doesn't matter एक व्यक्ति कहां से है, it doesn't matter एक व्यक्ति का गोत्र क्या है, it doesn't matter वो व्यक्ति कहां से आता है, इंडिया से आता है, फॉरेन से आता है, कहीं से भी क्यों ना हो। Always remember परमेश्वर सभी से बहुत प्रेम करता है। वो सभी से बेइंतहा प्रेम करता है। ऊंची आवाज में बोलो, परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। वचन में जाने से पहले जैसे कि 4 चीज हमें हमेशा याद रहना बहुत जरूरी है। नंबर 1, हमेशा, कम ऑन, ये आपका डेसिग्नेशन है कि आप परम प्रधान परमेश्वर के। नंबर 2, परमेश्वर ने आपको अपने लहू से। नंबर 3, परमेश्वर की योजना आपके लिए महान है, उज्जवल भविष्य के लिए। एंड नंबर 4, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। ये आपको पता है, राइट? तो इसलिए हमें डरना नहीं। कितने लोगों को याद है अभी हमने एक गाना गाया, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। आपको पता है कोविड के टाइम में, वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कोविड के टाइम पे 100 से 60% लोग डर के मारे चले गए। आपको पता है यू नो व्हाई? बिकॉज उनको ये भी नहीं पता था कि खुदा है कि नहीं। बट लेट मी टेल यू समथिंग, ऑलवेज एक बात याद रखिए, जब खुदा आपके साथ है, जीवित परमेश्वर आपके साथ है, वो महामारी आए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, वो आपके ऊपर कभी, अभी हमने पढ़ा, राइट, वो आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगा। आमेन। पड़ोसी को देख के बोला, आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की और चले। उत्पत्ति की किताब 3 उसका 1 से, बाय द वे कितने लोगों के पास बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ यू बाइबल? आमेन। यू शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। जब कभी भी आप प्रभु के भवन में आते हैं, वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है। आमेन। उत्पत्ति की किताब 3 उसका 1 से 7, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 7। कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? हाँ हाँ, ओके। 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 हाँ, ओके। वेट, ध्यान से सुने। यहां पे, हेलो, दिस वर्ड अगर आप देखेंगे, दिस अ वेरी कॉमन स्टोरी, सभी को पता है। हम संडे स्कूल में सुनते थे, संडे स्कूल में पढ़ते थे, बचपन में हमारे माता पिता हमें सिखाया करते थे। ऑल द माता पिता अपने बच्चों को ये सिखाया करें स्टोरीज के अनुसार। दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट द फॉल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये चैप्टर इंसान के गिरना के बारे में लिखा गया है। बताती है कि ये इंसान कैसे गिरे। ये चैप्टर हमें बताती है, हमें सिखाती है कि हाउ इंसान को जो परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से बनाया था, वो कैसे पाप में गिर गए। इफ यू सी द क्रिएशन, अगर आप क्रिएशन को देखेंगे, द लॉर्ड मेड द मैनकाइंड टू फेलोशिप। परमेश्वर ने इंसान को किस लिए बनाया? किस लिए बनाया? फेलोशिप करने के लिए बनाया, बातचीत करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने इंसान को उसके साथ फेलोशिप करने के लिए बनाया, ताकि इंसान उसकी आराधना करे। दिस इज द पर्पस। इट मीन्स द लॉर्ड, परमेश्वर, जो व्यक्ति खुदा के साथ बात करता है, उसे बहुत प्रेम करता है। He loves when you talk to him। उसे बहुत अच्छा लगता है जब आप उससे बातें करते हैं। He loves when you fellowship। जब आप उसके साथ बैठ के one by one वचन के अनुसार बातें करते हैं। He loves when you spend time with God। उसे बहुत अच्छा लगता है जब आप उसके साथ समय बिताते हैं। He loves when you say, Lord, I need you। उसको बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। He loves when you pray every day। उसको बहुत अच्छा लगता है जब एवरी डे आप प्रार्थना करते हैं। He loves when you say, Abba Father, I need you। उसको बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हो, मेरे पिता, अब्बा, I need you। Listen to me। Hallelujah। And let me tell you that
मैं आपको बताना चाहता हूं, एवरी डे, बोलो ऊंची आवाज में, एवरी डे, ऊंची आवाज में बोलो, एवरी डे, हर दिन परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था। एक दिन, 2 दिन, एवरी, व्हाट डज इट मीन? यू नो, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर बादशाह, रियल बादशाह, रियल वाला बादशाह, फिल्मी वाला बादशाह नहीं, रियल बादशाह एवरीडे आपको मुलाकात करने के लिए आता है। यू नो दैट? आपके जो अपॉइंटेड टाइम है, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से एक अपॉइंटेड टाइम रखो परमेश्वर के साथ। कितने लोग यहां पे एवरीडे अपॉइंटेड टाइम में प्रार्थना करते हैं? अपॉइंटेड टाइम मतलब एक निर्धारित समय। वाह, मेरा हिंदी अच्छा हो रहा है। ओके, एक निर्धारित समय, जैसे कि मेरी वाइफ और मेरे सुबह 4 बजे 5 बजे होता है एवरीडे एक टाइम। बाकी पास्टर मैं बाकी दिन प्रार्थना, अच्छी बात है, करो दिन भर, बट अपॉइंटेड टाइम होना बहुत जरूरी है। वो आपका पर्सनल समय है जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। आमीन। तो आई वांट टू टीच, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि एवरीडे अपॉइंटेड समय रखे। बोलो अपॉइंटेड समय। अपने बाजू वालों को देख के बोलो, आज से एक समय निर्धारित करें, प्रभु के साथ समय बिताएं। हालेलुया। एवरी डे इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, एवरी डे इस संसार के खालिक, द क्रिएटर, वो आपसे मिलने के लिए आता है, बिकॉज ही लव्स फेलोशिप। उसको फेलोशिप करना बहुत अच्छा लगता है। एंड एज वी स्टडीड, जैसे कि हमने सीखे लास्ट टाइम, एज वी लर्न, लास्ट टाइम हमने सीखा कि क्यों इंसान गिरे। कितने लोगों को याद है इंसान क्यों गिरा था? ईव क्यों बह गई? कितने जनों को याद है ईव क्यों बह गई? हेलो, कितने जनों को याद है? किसी को याद नहीं है? याद आया? याद आया? याद नहीं आया? याद आया? क्योंकि वो गलत आवाज को सुन रही थी। बी केयरफुल, आप किसके साथ उठा बैठा करते हैं। बी केयरफुल, आप किससे बात कर रहे हैं। बी केयरफुल, अपना सीक्रेट, अरे आपको पता है मेरा बैंक बैलेंस इतना है, बोलने की जरूरत नहीं है। बी केयरफुल, आप किसको अपना सीक्रेट शेयर करते हैं। बी केयरफुल, क्योंकि हर एक व्यक्ति दोस्त या अपना बोलने वाला दोस्त और अपने। बी केयरफुल। ईव को लगा, अरे ये बहुत ही अच्छा है, ये सांप है ना, बहुत अच्छा है, राइट? उसमें आपने उसको लेके गया फिर साइड में, और सब पाप हो गया वहां पे। सो लास्ट टाइम वी लर्न कि ईव इसलिए गिरी थी बिकॉज वो गलत आवाज को सुन रही थी, वो गलत बातों को, गलत व्यक्ति के साथ वो बातें कर रही थी। बट टुडे वी विल सी, आज हम देखेंगे द मोर इंपॉर्टेंट, द अदर इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई डिड उस दिन वो गिर गई और उसके बाद एडम भी गिर गया। व्हाई? It is because, you know, my dear friend, one major reason. उन लोगों ने क्यों वो फल को खाया? Why they ate? It is because of one major reason था, और आज हम उसको सीखेंगे। If you see, परमेश्वर उनके साथ every day बातचीत करता था, every day वो फेलोशिप करता था, every day इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, he used to come every day to meet them. उनके साथ they used to spend a beautiful time. इतना होने के बावजूद भी what went wrong? क्यों वो गिर गए? Why they fall? If you see, God was having a beautiful plan for them. परमेश्वर की योजना उनके लिए बहुत अच्छा था, beautiful. वो सभी के ऊपर राज करे। You know, तू राज करे, हम गाते हैं ना। आपको पता है इस संसार में प्रभु ने आपको ये अथॉरिटी दिया है, आप राज करो, बीमारी के ऊपर राज करो, गरीबी के ऊपर राज करो, श्रापों के ऊपर। दिस इज व्हाट प्रभु का प्लान है। दिस इज व्हाई गॉड मेड द ह्यूमन बीइंग। परमेश्वर उनको इस तरीके से बनाया कि वो सबके ऊपर राज करते थे। उन लोगों ने जितने लोगों को नाम दिया, जितने पशु पक्षी को नाम दिया, आज तक उनका नाम आप लेते हैं। बकरी जो बोलते उसने भी दिया है, उसने नाम। शेर बोलते ना, शेर, लायन, ये किसने दिया नाम? आदम। सच अ पावरफुल अथॉरिटी उनके पास था। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स, कि आप सभी के ऊपर राज करें। कम ऑन। बट इतना होने के बावजूद भी व्हाई दे फॉल, कहां से ये शुरुआत हुआ? Listen to me carefully.
और लेटर ऑन वो सारी चीजें हो गई जो परमेश्वर ने कभी चाहा भी नहीं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि इस संसार में, खूबसूरत संसार में श्राप आए। गॉड वॉज नेवर वॉन्टिंग। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि इंसान श्रापित हो। गॉड वॉज नेवर वॉन्टिंग कि इंसान गुलामी की जिंदगी जिए। गॉड वॉज नेवर वॉन्टिंग कि इंसान बंधन की जिंदगी जिए। वो पाप, दैट वॉज द डिसोबीडियंस, दैट वन रॉन्ग स्टेप उनको हर एक चीज के अधीन कर दिया। एंड सबसे वर्स्ट चीजें इस संसार में आया, दैट इज, कम ऑन, वो क्या है? डेथ, मौत जिसको हम कहते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाए अपार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। गॉड वॉज नेवर वॉन्टिंग, परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि इंसान मरे। डेथ इज द पेनाल्टी ऑफ सिन। वो पाप का क्या है? वेतन है, पेनाल्टी। He was wanting कि इंसान हमेशा युगानुयुग जिए, हमेशा। हेलो, दिस इज व्हाट गॉड्स प्लान। आई वांट टू टेल यू समथिंग। ये परमेश्वर का प्लान है, आप आशीषित हो। ये परमेश्वर का प्लान है, आपके घर में गरीबी ना रहे, आप श्रापित ना रहे, कोई बंद। दिस इज, कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा प्रॉब्लम में हो। कोई चाहता है? नो, दिस इज व्हाट जीसस, ये परमेश्वर भी ऐसा ही है। बट व्हाट वेंट रॉन्ग? कहां गलत चले गए? जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा, सिंस ईव हर्ड द रॉन्ग वॉइस, उसने गलत आवाज को बी केयरफुल, मैं बार बार कह रहा हूं, सावधान रहे। वो पाप में पड़ गए, लेटर ऑन सब कुछ खत्म हो गया। So today we will see the other reason why Adam and Eve were enjoying the creation. Adam और हवा वो क्रिएशन को एंजॉय करे। अगर आप देखोगे 1 और 2, उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 2 अगर आप पढ़ोगे, वो दोनों बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिंदगी जी रहे थे। They were enjoying। ध्यान से सुने। बट एक दिन उत्पत्ति 3 में बाइबल बताती है, जब सर्पेंट आया, सांप ने जब एंटर किया, वो ईव से बातें नहीं किया, उसके साथ वो कन्वर्जेशन करना शुरू किया। ध्यान से सुनो, उसने बातें किया, कन्वर्जेशन। बातें क्या होता है? हाय, हाउ आर यू, प्रेज द लॉर्ड, ये होता है बातें। कन्वर्जेशन क्या होता है पता? अरे आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। अरे आपका काम कैसा चल रहा है? अच्छी बात है। अरे आपने वो जो प्रॉपर्टी लिया था क्या? हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बात होता तो एक दफा वो बच जाती थी, बट कन्वर्जेशन, उसने बातों में इतना उलझा दिया। यही शैतान चाहता है, आपको बातों में उलझा दे। कम ऑन। वो उसके साथ पूछताछ करना शुरू किया। ऑलवेज रिमेंबर, जो व्यक्ति आपसे पूछताछ करता है, पर्सनल बातें पूछता है, ये बी केयरफुल। आप संसार में रह रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट सैटन वांट्स। अरे आपने कितना घर लिया, क्या हुआ, कैसा हुआ, अरे घर का पेंट का कलर कैसा है, ईस्ट में या हुए, बी केयरफुल। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? अरे आपकी लॉटरी लगी कि नहीं? अरे आपने यहां इन्वेस्टमेंट किया है? अरे आप उधर रहते हैं, उधर के साइड में कौन? बी केयरफुल। वो शैतान ने ईव को इतना बिजी कर दिया, इतना उलझा दिया कि ईव को मौका ही नहीं दिया। वो बिजी कर दिया। बिजी बोलो, बिजी, ऊंची आवाज में बोलो, बिजी। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यस्त कर दिया। क्या कर दिया? ये बातों में इतना कभी कभी आपको पता है, एक व्यक्ति को आपके सीक्रेट अगर जानना है, उससे बात करना शुरू कर दो, वो सब पोल पड़ाका खोल देगा, आपके सामने रख देगा। How many of you agree with me? उसने ईव को इतना बिजी कर दिया, इतना बातों में उलझा दिया कि उसने मौका भी नहीं दिया कि वो जाके एडम को पूछे, एडम ये सांप क्या बोल रहा है, हम खाने से नहीं मरेंगे। तो एडम शायद रोक सकता था,
बट नो, बिजी, ऊंची आवाज में बोलो बिजी, ऊंची आवाज में बोलो बिजी। वो उसको बातों में इतना उलझा दिया, इतना बिजी कर दिया कि वो कन्विंस हो गई कि ये सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। दिस इज व्हाट सैटन डज। वो एक बार भी नहीं बोलने, उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया। कन्वर्जेशन हो रहा है, अरे सही में, अरे कहां पर वो पेड़ है, अरे ये है क्या, नो नो नो, अरे सच्ची में खाने से, अरे वचन के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है, बी, जो प्रभु ने कहा है, अगर वो उल्टा, जिसको हम पर्वर्सन बोलते हैं, उसका अगर उल्टा बातें कर रहा है, बी, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बट आई एम बिजी, मुझे अभी जाना है। Listen to me carefully. उसने इतना बिजी कर दिया, इतना बिजी कर दिया कि उसको सोचने का भी मौका नहीं दिया। एंड लेटर ऑन, उसने पूछी नहीं, लेटर ऑन खा लिया। और उसके साथ साथ आदम को भी सैटन ने ईव को उलझा दिया। इसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, अपने बातों में उलझा दिया और बिजी कर दिया। एंड लेट मी टेल यू, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आज की डेट में ये एक मेजर रीजन है, या आज की डेट में ये एक ऐसा वेपन को क्या बोलते हैं, हथियार है, जो सैटन इस्तेमाल कर रहा है। सबको बिजी कर दिया है। आपको पता है, सबको बिजी कर दिया, एवरीवन, सबको बिजी कर दिया है। किसी को फोन में बिजी कर दिया है, किसी को काम में बिजी कर दिया है। How many of you agree with me? Hello? वो चाहता है कि इस संसार के लोगों को वो बिजी कर दे। This is what he does. वो आपको बिजी कर देगा, इतना बिजी कर देगा, इतना बिजी कर देगा कि आपके पास अपने लिए भी समय नहीं होगा। ये सच बात है। Listen to me. किसी को वर्क में बिजी कर देता है, किसी को जो चीज चाहिए उसमें बिजी कर देता है। वो इतना बिजी कर देगा, इतना बिजी कर देगा कि आपके पास प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं होगा। वो आपको इतना बिजी कर देगा कि आपके पास आराधना करने के लिए भी समय नहीं रहेगा। आपको लगेगा ये प्रभु के ओर से है। नो माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज बी केयरफुल। वो आपको इतना बिजी कर देगा कि आप परमेश्वर के साथ समय भी ना बिता पाए। मुझे कोई कहता है, पास्टर आई डोंट हैव टाइम टू प्रे। आई सेड, बाबा बी केयरफुल, बी केयरफुल। वो आपको इतना बिजी कर देगा कि आप वचन भी नहीं पढ़ पाओगे। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, जब ये सारी चीजें आपके लाइफ में शुरुआत हो गई है, देन दिस इज द इंडिकेशन, ये इंडिकेशन है कि आप उसके ट्रैप में आ चुके हो और आने वाले दिनों में पाप में गिर जाओगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर किसी को जानना है कि अगर किसी को जानना है कि मैं सैटन के ट्रैप में आ चुका हूं या नहीं, अगर किसी को जानना है फ्यूचर में मैं पाप में गिर सकता हूं या नहीं, देन माय डियर फ्रेंड, आप इतना बिजी हो जाओगे कि आपके पास प्रेयर करने के लिए टाइम नहीं रहेगा, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा, टाइम स्पेंड करने के लिए प्रभु के साथ टाइम नहीं रहेगा। इट मीन्स, ये इंडिकेट कर रहा है, समझ जाओ कि आप फ्यूचर में गिरने वाले हो। वो आपको इतना बिजी कर देगा। आई डोंट नो आज मैं किससे बात कर रहा हूं। कम ऑन, यस्टरडे जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, मैं सोच रहा था कुछ और बोलूं, बट आई वाज जस्ट सेइंग, लॉर्ड, मैं नहीं, वही मैं बोलूं जो तू चाहता है। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे, जिसको हर एक इंसान नजरअंदाज कर रहा है। दे हैव टाइम, काम के लिए टाइम है, मीटिंग्स जाने के लिए टाइम है, फैमिली टाइम्स है, फ्रेंड्स टाइम्स है, बट दे डोंट हैव टाइम फॉर गॉड। उनके पास प्रभु के लिए समय नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज सैटन ने आपको बिजी कर दिया है। आपको इतना वो बिजी कर दिया है कि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पाओगे।
अक्सर मुझे पूछते हैं कि पास्टर, उस जमाने में लोग कैसे, उनको पता चल रहा था कि प्रभु क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, या प्रभु अगर उनसे बातें कर रहे थे वो समझ पाते थे? व्हाई? क्योंकि वो हर एक चीजों को साइड में रख के वो प्रभु को प्रथम स्थान देते थे। They used to spend time with God. वो अगर बिजी होते थे तो वो परमेश्वर के साथ बिजी रहते थे, किसी और के साथ नहीं। मेरी एक फ्रेंड थी, वो इजराइल से थी। तो मुझे याद है हम लोग सिनेगॉग गए थे। सिनेगॉग से जब हम वापस, सिनेगॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं, यहूदी लोगों का प्रार्थना गृह है, वो कहां पर है? चर्च गेट में। तो वहां पे जब मैं गया था उनके साथ, आते आते मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा दाऊद के बारे में थोड़ा बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा दाऊद एक ऐसा राजा था, दाऊद एक ऐसा राजा था, वो सोता भी नहीं था अच्छे से, राइट? कामयाबी होने के बावजूद भी वो सब काम को साइड में रख देता था और सुबह 4 बजे उठ के गाना लिखता था, सुबह 4 बजे उठ के वो प्रार्थना करता था, सुबह 4 बजे उठ के वो प्रभु से बातें कर रहा है। उसको क्या जरूरत है? वो तो राजा बन गया था। अक्सर हम कहते हैं ना, जब हम औहदे में पहुंच जाते हैं, अभी आराम पास्टर, आराम। नो, उसको कुछ जरूरत भी नहीं थी, वो तो राजा था। ही वॉज द किंग। डेविड समझ गया था, अगर ये काम में अगर मैं बिजी नहीं रहूंगा, मैं पूरा सिंहासन के काम में बिजी रहूंगा, बाकी सारी चीजों के काम में बिजी रहूंगा, संसारिक काम में बिजी रहूंगा, देन लेट मी टेल, वो समझ गया था कि एक बार मैं गिरा, प्रभु बचा लिया, आगे मैं फिर से गिर सकता हूं। आपको शैतान इतना बिजी कर देगा, आप इतना बिजी हो जाओगे कि आपके पास प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं रहेगा, वचन पढ़ने के लिए भी समय नहीं रहेगा, आपके पास उस खुदावन यीशु मसीह के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए भी समय नहीं रहेगा, आपको चर्च जाने के लिए समय नहीं रहेगा। इट मींस ये डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि आप शैतान के ट्रैप में आ चुके हो और आने वाले दिनों में पाप में वो गिराएगा। उसका काम है, वो आपको पाप पे गिराएगा। वो कोशिश कर रहा है कि आप पाप करें और प्रभु आपसे दूर हो जाए। वो कोशिश करता है, इसीलिए वो बिजी कर देता है। किसी को जॉब की जरूरत है, एक प्रभु के दास बहुत अच्छी तरीके से बातें कर रहे थे, अंकुर भैया बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि एक व्यक्ति को जॉब की जरूरत थी, वो परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के पास आने के बाद उसके ऊपर प्रार्थना किए, प्रार्थना करने के बाद उसको जॉब मिल गया। प्रभु तो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। उसको क्या मिल गया? उसको क्या मिल गया? जॉब मिल गया। जॉब मिल गया। वो व्यक्ति चर्च में बहुत ही क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ही वाज ऐसा व्यक्ति था, एनर्जेटिक था, हर काम में आगे, हर चीज में। बट आपको पता है, जॉब जब मिल गया उसको सैलरी आने लगी। सैलरी आने के बाद देखो, प्रभु जो देता है अच्छा ही देता है, राइट? उसे जॉब मिला, सैलरी आया, सैलरी आने के बाद फिर बाद में वो सोचा इतने से नहीं हो रहा है, मुझे और काम करना चाहिए, और काम शुरू कर दिया। पास्टर ने बोला कि देख देख, संभाल संभाल। वो फिर बाद में तीसरा जॉब पकड़ लिया। हेलो, 24 घंटे में से 35 घंटा काम करना शुरू कर दिया। कितने लोगों को समझ में आया? सैटन ने उसको इतना बिजी कर दिया कि इतना एनर्जेटिक बंदा वो परमेश्वर के साथ छोड़ दिया इन्होंने, और वो चला गया संसार में। This is what Satan wants. ईव को बिजी कर दिया। अरे तुझे पता है कि हाँ, अरे ये, अरे हाँ, अरे ये। This is what Satan does. उलझा के रखता है आपको, उसके प्लान में उलझा देगा आपको। आपको लगेगा अरे ये बहुत ही भला आदमी है, बाबा आपको नहीं पता फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज की डेट में He knows, वो जानता है कि लोगों को मैं अगर ऐसे बहकाऊंगा वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो वचन जानते हैं। They knows the word. अगर आपको शैतान आके बहकाएगा आप नहीं सुनोगे ऑनेस्टली, क्योंकि आप वचन जानते हैं। पर अगर जिस दिन वो आपकी कमजोरी को जान गया कि आपको ये चीजों की जरूरत है, वो भर भर के वो सारी चीजें देगा आपको। और अगर आपके अंदर वो डिसर्नमेंट स्पिरिट, मतलब सही और बुरे का ज्ञान नहीं है,
लेट मी टेल यू समथिंग, वो बोलते हैं ना नदी में बह गया। Listen to me carefully. वो धीरे धीरे आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। आपके कॉन्फिडेंट लेवल को ऐसा करेगा कि आप कॉन्फिडेंट लेवल ही खो दोगे। फ्रेंड, गॉड इज अ फेथफुल गॉड। वो आपके साथ हमेशा रहता है और रहेगा। वो हम ही खुद हर एक चीजों के लिए बिजी हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर उस दिन आया था मिलने के लिए एडम एंड ईव को, आपको पता है, बट एडम और ईव कहां छुप रहे? पत्ते छुप रहे। Why? बिकॉज सैटन ने उनको बिजी कर दिया, फिर बाद में वो पाप में गिर गए, वो सारी चीजें किए जो उनको करना भी नहीं था। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपको पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं आपको ये सच बातें कर रहा हूं, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि प्रभु हमारे बहुत करीब है या हम परमेश्वर के बहुत करीब है। नो माय डियर फ्रेंड, धीरे धीरे अगर आप देखोगे, परमेश्वर हमसे बहुत दूर चला गया रहता है जब हम बाकी सारे चीजों में बिजी हो जाते हैं। कैन आई बी स्ट्रेट? मैं सीधा बात करूं? कितने जाने? कैन आई बी स्ट्रेट? हेलो, बोलो पास्टर आज मुझसे बातें कर रहे हैं। तीन ही आवाज आई, पास्टर आज मुझसे बातें कर रहे हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, एवरी डे संडे को चर्च आना, एवरी डे वचन पढ़ना, एवरी डे उस जीवित खुदा के साथ समय बिताना, लोगों को सुसमाचार प्रचार करना सिर्फ पास्टर का ही काम नहीं है। यह एक ऐसा कार्य है परमेश्वर ने सबको दिया है। दिस इज फॉर एवरीवन, इट्स नॉट एन ऑप्शन। ये ऑप्शन नहीं है कि आप कर भी सकते हो। नो, यू हैव टू डू। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बिकॉज बाइबल बताती है, यूहन्ना 14 उसके 15 में लिखा गया है, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरे कमांड, मेरे आज्ञाओं को मानता है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, कलीसिया जाना, फेलोशिप करना, कम ऑन, सुसमाचार प्रचार करना, दिस इज नॉट एन ऑप्शन, दिस इज अ कमांड जो परमेश्वर ने हमें दिया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये कमांड है, प्रभु ने हमें सबको दिया है, एंड यू हैव टू डू इट अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आप चाहे जितना भी बिजी क्यों ना हो, डू इट। लेट मी टेल यू दैट आप परमेश्वर से ज्यादा कभी भी बिजी नहीं हो सकते हैं। आप प्रभु से ज्यादा बिजी हो जाए? नो, यू कांट। वो खुदा तो इस संसार को चला रहा है। Listen to me carefully, my dear friend. Today's word is going to change your life. आपकी जिंदगी को बदलेगा अगर आप इस वचन को सुने, ना ही सुने उसके अनुसार चले। You know, most of the youths, जवान लोग, why they fall, वो व्यभिचार में क्यों पड़ते हैं? Not only जवान, आजकल के डेट में शादीशुदा हस्बैंड वाइफ वो भी गिर जाते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डील। उनको नहीं पता कि चीजों को कैसे डील करें। ये बात सही है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। दे डोंट नो हाउ टू डील। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है दे आर स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग हूं, आई कैन डील इट, मैं ये सारी चीजों को फेस कर सकता हूं। ये सच बात है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? ये सारी चीजों को मैं फेस कर सकता हूं। यू नो व्हाई? बिकॉज सैटन ने उनको बिजी कर दिया है कि उनको पता ही नहीं है कि व्यभिचार, जब कोई बंदा गिरने वाला है तो उसको कैसे डील करे, वचन के अनुसार कैसे कैसे चले। बाइबल बताती है हमें शैतान का सामना करना है, पर व्यभिचार का क्या करना है? जब व्यभिचार में अगर आप गिरने वाले हो तो क्या करना है? ए आई एम स्ट्रांग, खड़े रहना है। क्या करना है? हेलो, क्या करना है?
पास्टर मैं किससे बात कर रहा था, तो चर्च क्यों नहीं आया? पास्टर यू नो माय फ्रेंड, उसने बोली कि लाइक अरे इट्स फाइन, तो हर दिन तो इतना साल से चर्च जा रहा है, अभी क्यों एक दिन मिलता है, लेट्स एंजॉय। मैंने बोला देख थोड़ा संभल। उसने कहा पास्टर इट्स फाइन, आई विल मैनेज, पास्टर इट्स फाइन मैनेज। 1.5 महीना चर्च नहीं आया, 2 महीने के बाद मैं उससे बात किया। मैंने बोला व्हाट हैपेंड? वो रोते रोते फोन कर रहा है। क्या? रो रो के फोन। मतलब क्यों रो रहा है? पास्टर आई एम फीलिंग अलोन। मतलब अलोन क्या हो गया तू तो कुछ आई एम फीलिंग अलोन अलोन अलोन। बोला टेल मी व्हाट हैपेंड। बोलता पास्टर ये खुशी की आंसू है। बोला क्या? तो पहले से बोलना चाहिए बोलता इतने दिन से मुझे लग रहा था मेरे गले में ना एक रोप फंसा हुआ है ना, रोप, अरे रोप 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 क्या बोलते हैं, रस्सी, रस्सी से फंसा हुआ है। चल जाऊंगा, पीछे खींच रहा है, वचन पढ़ूंगा, हेलो समय बिताना है। मैं किससे बात कर रहा हूं? पास्टर मैं अनवांटेड चीजों में बिजी हो, मैं चर्च नहीं जाके मैं कैफे कॉफी डे में कॉफी पी रहा हूं उसके साथ। मैं सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करके मैं फोन पे देख रहा हूं। अरे उठ गए आप, क्या खाए? अच्छे से नींद हुआ ना? अच्छे से। Come on. पास्टर रोप लग गया था, रोप। मैंने बोला दिस इज व्हाट सैटन डज। वो बिजी कर दिया फोन में। अरे आज क्या कपड़े पहन रहे हो? अरे नहीं नहीं ये जूता पहन। अरे एक काम, आपको कॉफी अच्छा नहीं लगता? मम्मी बोल रहे बेटा तेरे लिए कॉफी रहे। अरे मम्मी के हाथ की कैसे कॉफी है, मैं बाहर उसके हाथ से पीऊंगा, भले वो कॉफी में नमक क्यों ना रहे। टेस्टी हो, टेस्टी टेस्टी। Come on. वो बंदा बोलता है पास्टर यू नो मैं इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया था, मुझे लगा मैं रस्सी है, मैं सांस ही नहीं ले पा रहा हूं। थैंक गॉड पास्टर आप मुझे फोन करके समझाते थे। मैंने बोला थैंक गॉड तेरा बत्ती जला। दिस इज व्हाट सैटन डज। वो बिजी कर देगा, वो आपको पूरी तरीके से बिजी कर देगा। ईव और आनंदी आनंदी, एडम बोलता है अरे मैं थोड़ा घूम के आता हूं। आनंदी ईव हेलो, पति अपने पत्नी को अकेला मत छोड़ना, ध्यान रखो, अकेला छोड़ोगे तो तीसरा बंदा आएगा। यहाँ पे कितने पति और कितने पत्नी आए, नई नई शादी भी हुई है। कौन पति अपने पत्नी को अकेला और पत्नी अपने पति के पीछे 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 पीछे, हेलो हाथ पकड़ के। तो तीसरा, मैं आपको एक बात बोलूं, हस्बैंड एंड वाइफ, थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में कभी भी एंटर होने मत देना। अब जितना तू मैं हो गया जो भी है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वही सांप बन जाएगा एंड यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? Listen to me carefully. अगर थर्ड पर्सन की एंटर हुआ बिजी करेगा। ईव आनंदी आनंदी है, ये बोलता है अरे सच्ची में क्या, सच्ची में? अरे तुमको क्या प्रभु ने ये फल खा, पूरा पोल ढील दिया। बोलते ना अगर किसी के बारे में जानना है बैठो, स्पेशली फीमेल्स। अरे आपको पता, उनको बस एक ही चीज बोलना है हमें, बस अरे आपने ना सोने का बहुत अच्छा पहना है, आपका कड़ा बहुत अच्छा है। हाँ मेरे, आपको पता है मेरे हस्बैंड ने उसके घर से लेके आया था। अरे ये इधर, अरे आपको पता है सोने का दुकान उधर है सब Come on. Be careful. वो आपको बिजी कर देगा। वो कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ चले। He was behind कि एडम और ईव कैसे गिर जाए, कैसे गिरे, और वो समझ गया मैं अगर एक ही बंदे को पकड़ सकता हूं, वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? हवा। हवा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम यूथ
को आज की डेट में पता है सैटन ने यूथ को बहुत इस्तेमाल कर रहा है. ही नोज हाउ टू हैंडल, ही नोज कि इनको क्या चीज की जरूरत है. नो पास्टर आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बाइबल स्टडी अटेंड करता हूं, पास्टर आई नो एवरीथिंग. बाबा आपको व्यभिचार से बचना नहीं है. व्यभिचार से पहला कोरिन्थियन 16:18 कहता है फ्ली अवे फ्रॉम सेक्सुअल इमोरालिटी. नहीं बचे रहो, इज रॉन्ग ट्रांसलेशन. भागो. क्या करना है? भागो. मीन्स जब आपको लगता है कि आप व्यभिचार में पड़ने वाले हो, जब आपको लगता है कि आप व्यभिचार में गिरने वाले हो, तो आपको वचन का सहारा लेना है. प्रेज द लॉर्ड. कम ऑन. ये नो बाबा बैग बुढ़िया बस्तर पकड़ के भागना है. ये बाइबल बताती है. Listen to me carefully. You have to run away. Don't say God is with me. प्रभु मेरे साथ है. Oh, God has given me power. No. I want to tell all the youths. यहां पे काफी सारे जवान हैं. अगर कोई लड़का या लड़की को मिलना है तो उनके घर में जाके ना मिले जब उनके डैड मॉम घर पे नहीं होते. स्टे अवे. अगर मिलना है बोले चर्च में आओ, मिलते हैं ऑन पवित्र जगह में. डोंट मीट देम पर्सनली. नीति वचन 6:27 को पढ़ेंगे. क्या हो सकता है कि कोई अपनी हो सकता है. दिस इज व्हाट सैटन वांट कि आप वचन को ना जाने, प्यार में बिजी हो जाए, सांसारिक चीजों में बिजी हो जाए. अरे आई गो टू चर्च, आई हैव प्रभु का सामर्थ हो रब्बा सत्य. बाइबल बताते अगर आग अगर आपके कपड़े में आएगा गिरेगा तो वो कपड़ा फटेगा. बी केयरफुल. परमेश्वर ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार एग्जाम्पल के द्वारा यूसुफ के साथ, मतलब बार बार वो यूसुफ के एग्जाम्पल के द्वारा परमेश्वर ने हमें सिखाया है. डोंट गेट बिजी. अगर आप बिजी रहोगे आपको वचन समझ में नहीं आएगा. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से योर लाइफस्टाइल वचन के अनुसार होना बहुत जरूरी है. हालेलुया. दिस इज व्हाट सैटन वांट्स कि वो हर एक इंसान को बिजी कर दे और उनको पाप में गिरा. बिकॉज परमेश्वर दैट इज हिज प्लान. उसका प्लान है कि वो परमेश्वर से दूर करे. जैसा वो सफर कर रहा है वैसे इंसान भी सफर हो जाए. जैसा वो हेवन का अपॉर्चुनिटी को खो दिया वैसे आप भी हेवन का अपॉर्चुनिटी को खो दे. Satan was never wanting कि परमेश्वर एवरीडे आए और एडम एंड ईव को मिले. नो, दैट इज व्हाई वो प्लान ढूंढ रहा है. was प्लान. अरे प्लान कर रहा है किसको पकड़ो. ईव फंस गई. Why? नंबर 1 गलत आवाज से सुनी. नंबर 2 come on. नंबर 2 बिजी हो गए. क्या हो गए? बातचीत में इतना उलझ गए. होता है ना कभी कभी होता है ना, उलझ गए बातचीत में. इतना उलझ गए ट्रेन छूट गया, चला गया ट्रेन. एक व्यक्ति को मैं सुन रहा था, वो बोलते हैं कि मैं मिशन में जा रहा था. कहां जा रहा था? मिशन में जा रहा था. परमेश्वर ने उसको बताया कि लाइक देखो वो जगह में जाना, वहां पे प्रचार करना. वो ट्रेन में पकड़ के निकल गया प्रचार करने के लिए. ध्यान से सुनो. जब वो प्रचार करने के लिए निकल गया, बीच रास्ते में उसको प्यास लगी तो बीच स्टेशन में उतर गया और वो पानी भर ही रहा था. एक व्यक्ति को देखता है और उसको लगा कि इस व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करना है. क्या करना है? सुसमाचार प्रचार. वो जाके बोलता है तुझे पता है यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है. वो बोलता है अरे यीशु मसीह बहुत अच्छा है, वो तुझसे प्रेम करता है, ये करता है. वो उसे बात कर रहा है, ये इसे बात कर रहा है. पीछे देखा ट्रेन ही चला गया. ध्यान से सुनिए. परमेश्वर ऐसा काम करता है. प्रभु ने तो उसको दिखाया था उधर जाना है. दैट इज व्हाट सैटन डज. वो जानता है
कि आपको कैसे उलझाए। वो जानता है। लास्ट में वो व्यक्ति जिसको वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, वो बोलता है, अरे पैसे देना है तो दो भाई, कितना बात कर रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैंने किसी को पूछा, एक व्यक्ति को, तुम कलीसिया क्यों नहीं? मैं अक्सर पूछता हूं, कोई अगर कलीसिया नहीं आता है तो फोन कर करके पूछता हूं, क्यों नहीं आए, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हो गया, यू शुड कम टू चर्च। मैंने उनको पूछा कि लाइक आप कलीसिया क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा, पास्टर मैं जॉब में बिजी हो गया हूं। सो आज मैं फिर से उनको कहा, आपके प्रेयर लाइफ कैसा चल रहा है? तो उन्होंने कहा, पास्टर एवरी डे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेयर करने के लिए भी समय नहीं है। तो मैंने उनको कहा, इट्स गुड, ठीक है, पर आपने वचन पढ़ रहे हो कि नहीं आप? वो तो नहीं पास्टर, समय ही कहां है। मैंने कहा ओके ठीक है, तो वर्शिप करते हो? तो उन्होंने कहा, नो पास्टर मेरे पास समय नहीं है। सो इमीडिएटली आई टोल्ड, बी केयरफुल, आप शैतान के ट्रैप में गिर चुके हो। हेलो, आप शैतान के ट्रैप में गिर चुके हो। नो पास्टर आई एम स्ट्रांग। कुछ दिनों के बाद मैं आऊंगा पास्टर, अरे आई एम स्ट्रांग पास्टर, मैं, आपको पता है मैं बचपन से ही मसीह परिवार में हूं। 1 साल हो गया उसको, आज तक मैं मिला नहीं हूं। When I told him be careful, आप ट्रैप में पड़ चुके हो, शैतान के झांसे में आ चुके हो। सो उसने मुझे कहा, पास्टर हाउ विल आई कम टू नो, मुझे पता कैसा चलेगा? अरे ये जॉब भी तो प्रभु ने दिया है, बट मुझे पता कैसा चलेगा कि ये जॉब में जो कर रहा हूं ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? He told me, पास्टर प्लीज हेल्प मी, प्रभु ने दिया है, गुड सैलरी मिल रहा है, अच्छी अच्छी चीजें। मैंने उनको कहा, लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, इमीडिएटली मैंने कहा, देता शैतान भी है। कितने लोगों को पता है देता? कोई पढ़ेगा मत्ती 4, 8 और 9? हाँ हाँ, ओके, हाँ, ओ, देता शैतान भी है। तो कोई अमीर व्यक्ति को अगर आप देखते हो, जरूरी नहीं है वो परमेश्वर की ओर से है, वो हो भी सकता है, पर जरूरी नहीं है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से। वो शैतान भी देता है। शैतान ने यहां पे कहता है तो झुक जा, मैं तुझे दे दूंगा। इट मींस अगर कोई व्यक्ति अमीर है, करोड़पति है, या वॉट एवर इट इज, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की ओर से है। ध्यान से सुने, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने उसको कहा, अगर परमेश्वर की ओर से कोई कार्य होता है, या परमेश्वर अगर आपको कोई जॉब देता है, या परमेश्वर अगर आपको कोई काम देता है, वो आपको कभी भी इतना भी बिजी नहीं करेगा कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। वो आपको परमेश्वर से इतना भी बिजी नहीं करेगा कि आप प्रार्थना करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगी। वो जॉब या वो कार्य आपको कलीसिया जाने से नहीं रोकेगा। वो जॉब या वो कार्य आपको, जो आप पर्सनल टाइम परमेश्वर के साथ देते हैं, उसमें कभी रुकावटें नहीं बनेगी। बिकॉज जो चीज परमेश्वर की ओर से होती है वो कभी भी प्रभु से आपको दूर नहीं करेगा। कितने जनों को समझ में आ रहा है? He will never, वो आपको कभी भी प्रार्थना करना नहीं रोकेगा। वो आपको वचन जाने से कभी, हेलो, नो, अगर ये सारी चीजें अगर हो रही है, अगर आप बाकी सारी चीजों में बिजी हैं, प्रेयर नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वचन नहीं पढ़ पा रहे, अगर आप ये सारे, then let me tell you something, आप ऑलरेडी ट्रैप में आ चुके हो। एंड सैतान चाहता है कि आपको वो बहकाए और आप परमेश्वर की योजना आपके लाइफ में कभी पूरी ना हो। परमेश्वर चाहता है कि आप उस खुदा के साथ एवरी दिन फेलोशिप करें, एवरी डे, बट सैतान चाहता है कि कैसे मैं आपको बहका दूं। That is why Bible says that इस संसार में सब कुछ हासिल करके अगर आप अपने आत्मा को खो देते हो तो क्या फायदा? You are busy, मैं बिजी हूं वर्क में, मैं बिजी हूं टूर कर रहा हूं, मैं बिजी हूं, बिजी, बट आपके पास प्रेयर के लिए टाइम नहीं है, आपके पास समय बिताने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास खुदा के साथ वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। देन बाइबल बताती है ये सारी चीज का क्या फायदा? कम ऑन, संसार में सब कुछ हासिल करके आत्मा को खो दिए तो। एंड दिस इज व्हाट सैटन डज।
वो आपको इतना बिजी कर देगा, आपको इतना बिजी करेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप एंजॉय करोगे, यू विल एंजॉय। My dear friend, listen to me carefully. Always remember that कोई भी कार्य या कोई भी जॉब, एनीथिंग आपको परमेश्वर से दूर करता है, आपको प्रेयर लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके जिंदगी में शांति को खो देता है, चर्च जाने से रोकता है, हमेशा स्ट्रेसफुल लाइफ जिंदगी देता है, then my dear friend, सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रभु के साथ समय बिताना है और वो सारी बिजी चीजों को, रास्ता को बंद करना है। अगर ये सारी चीजें आपके लाइफ में हो रहा है, then let me tell you something, this is not from God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको लग रहा है ये परमेश्वर है, but this is not from God. This is not at all from God. ये पूरा इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले दिनों में आप प्रभु से दूर हो जाओगे, आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के वचन तो छोड़ो, आपके पास समय नहीं होगा तो वचन क्या पढ़ोगे। आने वाले दिनों में आप पाप में गिर सकते हो और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको चुना है वो आप खो दोगे। So if you go back to the topic, अगर आप वापस टॉपिक में जाएंगे, सैटन ने ईव को बातों में इतना उलझा दिया, इतना बिजी कर दिया, इतना ये सारी चीज, you know, busy is a I really love this word busy. मुझे कोई कहता पास्टर आई एम बिजी, तो मैं पूछता हूँ बाबा बी केयरफुल, पास्टर आई एम वेरी बिजी, सावधान रहें। प्रभु के काम में बिजी होना बहुत अच्छी बात है, बट बी केयरफुल। संसार में काम करना बुरी बात नहीं है, हमें काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है जो व्यक्ति काम नहीं करता है उसे खाने का अधिकार, जो व्यक्ति अपने घर का ख्याल नहीं रख पाता है वो ट्रू बिलीवर नहीं है। लिसन टू मी। सो हमें काम करना बहुत जरूरी है, बट काम वही करना है जो परमेश्वर की ओर से हो, कार्य वही करना है जो प्रभु की ओर से हो। देन यू विल सी परमेश्वर की योजना आपके लाइफ में पूरा होगा। माय डियर फ्रेंड, सैटन ने पूरा कोशिश किया और वो सफल हो गया, वो पूरा बिजी कर दिया, उलझा दिया, और लेटर ऑन उसे एडम को पूछने का मौका भी नहीं दिया। होता है ना, कभी कभी हस्बैंड कोई डिसीजन लेता है तो वाइफ को पूछता है, या वाइफ कोई डिसीजन लेती है तो हस्बैंड। आई वांट टू टेल ऑल द हस्बैंड एंड वाइफ, कोई भी डिसीजन अकेला ना ले, कम इन वन अकॉर्ड, टॉक टू ईच अदर, प्रभु से प्रार्थना करे, देन आस्क, देन टेक द डिसीजन। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। आज परमेश्वर वचन के द्वारा हमें एक चीज सिखाता है कि हमें प्रेयर लाइफ से, हमें वचन पढ़ने से, कलीसिया जाने से, सुसमाचार प्रचार करने से कभी रुकना नहीं है। चाहे आप कोई भी पोस्ट में रहें, वॉट एवर यू आर डूइंग इट, ये आपका प्रथम स्थान होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपका प्रथम स्थान नहीं है, बाकी सारी चीजों में अगर आप बिजी हैं, बाकी सारी चीजों में आप उलझे हुए हैं, देन ये इंडिकेट कर रहा है आने वाले दिनों में आप पाप में गिर सकते हैं, और जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको चुना है वो उद्देश्य खत्म हो जाए। आमीन।